साथियों, यदि आप अगर बाहर बाल कटाने जाते हैं तो आपको अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बाल काटने वाला कब आपकी गला काट दे ये आपको ही पता नहीं लगेगा। वो भी ऐसे इंसान के पास जिससे आपकी पास्ट में दुश्मनी रही हो, या फिर अगर दुश्मनी नहीं भी रही हो तो कोई ऐसा फैक्टर हो जो उसे आपको अपना दुश्मन मानने पे मजबूर करता हो। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि 19 मार्च को उत्तर प्रदेश बदायूं के बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों को साजिद और जावेद के द्वारा गला रेतकर मार दिया गया, जिसके बाद वहां पे माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस एक्शन में आ गई। और एक्शन में आने के बाद पुलिस ने सबसे पहले तो इन दोनों आरोपियों में से एक आरोपी साजिद का एनकाउंटर में बुरी तरीके से मार दिया गया, जिसपे चलिए हम दूसरों के नहीं अपनी राय सुनते हैं। सबसे पहले तो सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों के पास इतना हिम्मत आता कहां से है, वो भी एक 6 साल और 13 साल के बच्चे का गला रेतने का। हाँ, शायद हो सकता है कि बाल काटते काटते उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग मिल गई हो कि गला को कैसे रेता जाता है, या फिर यह भी हो सकता है कि मुर्गा या अन्य जानवरों का गला रेतते रेतते उन्हें इंसानों का गला कैसे रेता जाता है इस बात की भी जानकारी हो गई हो। क्योंकि जिस तरीके से इस केस में दोनों का गला रेता गया है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके का ट्रेनिंग और कठोर दिल दोनों का होना बिल्कुल ही जरूरी है। और साथ ही ना सिर्फ उसने उन्हें मारा, बल्कि कई रिपोर्ट्स का ऐसा भी दावा है कि उन्हें मारने के बाद उसने उन दोनों बच्चों का खून को भी पिया था, जो ये बताता है कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक सिर्फ राक्षस का हो सकता है। वहीं अगर बात करें कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, तो आपको बता दें कि जो आरोपी साजिद है वो पीड़ित के घर पहले से ही आते जाते रहा करता था, जिस कारण इस बार भी वो आसानी से उनके घर पहुंच गया। और वो भी इस बार क्या बहाना लेकर, तो उसने ये बहाना बताया कि उसे 5000 रुपए चाहिए अपनी बीवी के डिलीवरी के लिए, जिसके बाद वो घर की छत पे जाता है और वहां मौजूद बच्चों को मारने लगता है। वहां पे टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा उसके चुंगल से छूटकर बाहर भाग जाता है, और जो बचे हुए 2 बच्चे थे उन्हें मारने में वो कामयाब हो जाता है। अब ये 2 अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग जानकारियां हैं। असल में क्या हुआ था वो तो वहां पे मौजूद लोग ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे, लेकिन अब तक इस हमले के पीछे का क्या कारण है वो पता नहीं लग पाया कि आखिर दोनों बच्चों को क्यों मारा गया। पर लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग आकलन निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें जहां एक तरफ चूंकि दोनों ही मुस्लिम हैं तो धर्म का एंगल आना तो फिक्स है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का मानना है कि जो आरोपी है उसके 2 नवजात बच्चों का पास्ट में मृत्यु हो गया था, और अब जब फिर से उसकी बीवी गर्भवती हुई तो उसने जादू टोने का सहारा लेकर उन दोनों बच्चों को मार दिया। यानी कि इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि उसे किसी ओझा ने यह बताया होगा कि यदि तुम किसी बच्चे को मार देते हो तो तुम्हारा बच्चा जो है आने वाला वो जीवित बचेगा, जिससे वो इस बात से प्रेरित होकर उन दोनों बच्चों को मार दिया। और सिर्फ मारा ही नहीं, उसने उस बच्चों के खून को भी पिया था, जो इस कहानी को उसी तरफ दर्शा रहा है, जो कि सिर्फ एक अनुमान है। पर जो भी हो, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी या फिर कोई भी हो सकता है। और खास तौर पे हमें उन लोगों से सावधान रहना है जिसे चाकू चलाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता हो। तो ऐसे में यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।